Indian economy is more a threat to us because Indian education system is well in place. उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। ये जो हरिद्वार का मेला हुआ है, ये पुरअमन तरीन मेला होता था दुनिया का, जहाँ तो मुकम्मल हथियार बंद गए हैं वो लोग वहाँ पर हरिद्वार के मेले में, और डेली तकरीरें हुई हैं, एक दिन ही डेली तकरीरें हुई हैं कि अब हमने मरना भी है और हमने मारना भी है। जब इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी तो इंडिया जो है वो कहते हैं पली हुई गाय है, वो इतनी आसानी से मरता तो नहीं। मदर टेरेसा फाउंडेशन, उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। आप अंदाजा करें उनको पकड़ा किस पे? कन्वर्शन लॉ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें मजहब की तब्दीली के ऊपर पाबंदी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। उस्मान साहब, इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। बुश ने तकरीर की थी, we are not complacent enough that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy. हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जानें। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाज़ा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं, मोदी को बाकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया गया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए, और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो कोई, इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल का होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। जब आप हार्ड लाइन इख्तियार करते हैं तो आप उससे पीछे नहीं आ सकते। अब हुआ यह है कि आज वो हार्ड लाइन इस लेवल की हो गई है कि अब मोदी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। अगर वो चाहे कि तुम चुप करो, तुम कौन होते हो? हमने तो गिरवी कपड़े पहने। देखें, ये जो हरिद्वार का मेला हुआ है, ये पुरअमन तरीन मेला होता था दुनिया का। 1920 में पहली दफा जो शुद्धि और संगठन के लोगों ने मिलकर हथियार उठाए थे कलकत्ता के मेले में, और वो खामोश रह गए थे। बात उन्होंने कहा तलवारें, किरपाने, ये वो। लेकिन जहां तो मुकम्मल हथियार बंद गए हैं वो लोग वहां पर हरिद्वार के मेले में, और डेली तकरीरें हुई हैं, एक दिन ही डेली तकरीरें हुई हैं कि अब हमने मरना भी है और हमने मारना भी है, और हम मारना ज्यादा है, हमने मरना। अच्छा, इसी इशू पे पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने इंडियन सफीर को तलब किया और इन्हीं इश्यूज के ऊपर उनको याददाश्त दी है कि जनाब आप लोग कर क्या रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे इन लोगों? हाँ, लेकिन नहीं रोक नहीं सकता। मैं कहता ना कि देखें सिपाही सापा और सिपाही मोहम्मद बनी थे हमारे। जब लेवल ये हो गया कि बड़े बड़े मरने शुरू हो गए, उसका बिल्डर मर चलो, तो इनको फिक्र पड़ गई। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाईचारा। उसने कहा पहले तो मैं भाईचारा नहीं सिखाते थे, अब किधर से भाईचारा आ गया? जब अपने मरने शुरू हुए तो भाईचारा आ गया, जब अपने लोग तो वो गर्दन पे बैठ जाते हैं। इस वक्त मोदी के इन सारे लोगों की गर्दन पे बैठ के हुए। अब देखें, ये जो $4 बिलियन क्यों होगा क्या? जब ये सूरत हाल बनेगी तो इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी। जब इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी तो इंडिया जो है वो कहते हैं पली हुई गाय है, वो इतनी आसानी से मरता तो नहीं। इंडिया को अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीज़ें चाहिए, मदद चाहिए होगी। वो कहाँ से आएगी? अमेरिका से आएगी। वो कहाँ से आएगी? यूरोप से आएगी। वो कहाँ से आएगी? इसराइल से आएगी। इंटरनल सिक्योरिटी बिल्टअप के लिए सारा। फिर आपको एक्सटर्नल थ्रेट चाइना भी है, इंडिया भी है। फिर होगा ये कि आप उस, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का थ्रेट जो है उसके बगैर तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का एक डूम स्टेज है, बहुत नज़दीक आ चुका है। मदर टेरेसा फाउंडेशन, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी भारत में गुजारी और फलाही कामों में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की, उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए, और बहुत बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी अपना सरमाया लेके भारत से जा रही है कि किसी भी वक्त उनके भी अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं मोदी हुकूमत की इन वारदातों के ऊपर। और ये सब क्या कहेंगे आप? जहाँ आपको देखिए क्रिश्चियनिटी जो है ये बरसगीर अगरचे को उन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर बहुत कुछ किया, लेकिन बजाते खुद सबसे पीसफुल कम्युनिटी रही। आप अंदाजा करें उनको पकड़ा किस पे? कन्वर्शन लॉ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें मजहब की तब्दीली के ऊपर पाबंदी है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है। यानी 70% रियासतों में मजहब पे तब्दीली पर पाबंदी है। भाई केरला के 1-2 रियासतें और रहेगी, बाकी सब। और दुनिया का कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वाला बंदा नहीं बोलता कि ये तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में शामिल है।
चलो मुसलमान तो मुर्तद के मामले में उनका अपना रिलीजियस स्टैंस है, लेकिन बाकी दुनिया के लोग तो कहते हैं कि मतलब, और फिर ये कन्वर्शन पे वहां नहीं रुकते, ये कहते हैं वी विल गेट हिम बैक, हम वापस लेके जाएंगे, घर वापसी की तहरीक जिसको कहते हैं वो लेके जाएंगे। अच्छा, मैं तो ये सवाल मेरा यहाँ पे है, जब इस किस्म की पॉलिसीज भारत में जारी रहेंगी तो जो यूरोप है खास तौर पर, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए कि जनाब आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन तक को नहीं छोड़ा। जो बंदा ये कहता है कि यूरोप सेकुलर है, आज कली खुल गई कि यूरोप इज क्रिश्चियन। 2.25 सफ़े की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, कभी किसी मुसलमानों पर रिपोर्ट आई है? और उसके अंदर कोई कत्ल वतल के सूरत नहीं आई। अभी सिर्फ मुक्के शुक्के लगे हैं पादरियों को, और उनके बच्चों को मारा है, उन औरतों को थप्पड़ मारा है, उनके चर्चों को, अभी लोग मरे नहीं हैं। कश्मीर के हवाले से भी बड़ा इस साल खास तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया का बजाते खुद चेहरा ऐसा होता जा रहा है, और वो वाकई आपको मैं बताया था कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को मुकम्मल तौर उनको वो ये चाहते हैं कि इंडिया शुड रिमेन एज अ मार्केट, बट इंडिया शुड नॉट रिमेन एज एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ये नहीं हो सकता। इंडिया को हम चीजें बेच सकते हैं, इंडिया दुनिया को चीजें नहीं बेच सकता। इसलिए बांग्लादेश को यूं ऐसे करते बाजगुजार रियासत रहे हमारी, बस हम हमारे लिए मार्केट रहे, हम उसको चीजें बेचे। लेकिन ये नहीं होता। अब देखिए कैंसर की जो मेन दवा उन्होंने ईजाद की थी, उन्होंने मार्केट नहीं होने दी। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं जो सॉल्ट है उसका, मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। ये है असल में वो जो पेटेंट का तस्वर जो बनाया, ये जो बेसिकली जो बनाया था उन्होंने, ट्रिप्स बनाया था या WTO बनाया था, ये तो बनाया इसलिए था कि चंद लोगों की मोनोपोली हो जाए। अब देखिए हल्दी उनका है, हल्दी हमारा है, पेटेंट किसने किया हुआ? यूरोप ने। अब आप हल्दी उगाएंगे, लेकिन चूंकि पेटेंट उसने पहले जाके करवा लिया है टर्मेरिक को, आप नहीं बेच सकते हो। हालांकि इंग्लैंड में हल्दी तस्वर नहीं होती कि उगाई जा सके, लेकिन चूंकि हल्दी ऐसी चीज है जो एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, और उसको उन्होंने नहीं कराने दिया। जैसे हम पाकिस्तान के साथ बासमती इंडिया ने करवाया, हमारा बासमती चावल हमने उगता है, और हम उसको भेजते हैं दुबई में जाके, वो इंडिया की मोहर लगी हुई होती है, वो चावल पाकिस्तानी। तो ये असल में इसमें ट्रेड की ऐसी मोनोपोली का सिस्टम, ये मुझे लगता वही है कि इंडिया की अब जो है ना वो अखीर वो जो रसूल अकरम से हदीस है ना कि आप हिंद के बादशाहों को पकड़ के ये वापस 560 रियासतों में तकसीम हो जाएगा, छोटी छोटी, क्योंकि जहाँ जितनी उसकी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चली हुई है, जिस तरह का ये गंद हो रहा है, जिस तरह ये यहाँ से सरमाया निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में गुर्बत ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इंडिया मजीद गरीब होना अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप सोचें कि 65% लोगों उसकी सिक्योरिटी भी माशी सूरत हाल से जुड़ी हुई है, ज्यादा जुड़ी हुई है उसका मसला बहुत, इसलिए कि वहाँ 1 अरब 20 करोड़ लोग, और 1 अरब 20 करोड़ में से चंद करोड़ होंगे कि जो सुख का सांस लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।